वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 26 जून 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड एलिसिट ट्रैफिकिंग कब सेलिब्रेट किया जाता है। ड्रग्स से दूर रहो। ट्रैफिकिंग जो होती है, ट्रैफिकिंग समझते हैं ना, व्यापार होता है ड्रग्स का। तो इन चीज़ों से दूर रहने के लिए जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डे सेलिब्रेट किया जाता है, कब? 26 जून को। ये यूएनजी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था टू स्ट्रेंथन ग्लोबल एक्शन एंड कॉपरेशन। ग्लोबल लेवल पे कैसे हम एक्शन ले सकते हैं ड्रग्स के अगेंस्ट, है ना, उसके ऊपर ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। अब इस डे को इतना लंबा है, इसे वर्ल्ड ड्रग डे भी कहा जाता है। अगर वर्ल्ड ड्रग डे आ जाए या फिर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड एलिसिट ट्रैफिकिंग आ जाए, सेम बात है। इंपॉर्टेंट चीज़ है थीम, कि इस साल का थीम क्या रहा। थीम था द एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने ध्यान रखनी है। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है दैट डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए। क्या है एनटीए? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक ऐसी एजेंसी जो एंट्रेंस लेवल एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। चलिए एनटीए के बारे में भी जानेंगे, बट पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए कौन बने हैं देख लेते हैं। प्रदीप सिंह खरोला, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, अब ये जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एस्टेब्लिश की गई है ताकि एंट्रेंस लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं एडमिशन के लिए या फेलोशिप के लिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो कंडक्ट करवाए जा सके। इसमें किस तरह के एग्जाम्स की बात करें? नीट का एग्जाम होता है जो अभी लीक हुआ था, कैंसिल हुआ। जेई का एग्जाम है, गेट का है, कैट का है, एमबीए के लिए होता है, इंजीनियरिंग के लिए, है ना, तो वो सब है। अब देखिए फॉर्मेशन कब हुई थी एनटीए की? 2017 में। किसके अंडर आता है? अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो एक कमेटी बनी है, एक पैनल बना है ना, जिसके बारे में हम जानेंगे। ये भी एनटीए से ही रिलेटेड है। दैट एक 7 मेंबर यानी 7 लोगों का एक पैनल बना है, क्रिएट किया गया है या फॉर्म किया गया है टू एंश्योर ट्रांसपेरेंट, स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स थ्रू एनटीए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू जो भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे वो ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, चीटिंग ना हो, स्मूथ एंड फेयर वे में हो, है ना। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। कैसे ये जो पेपर लीक होता है, पेपर बेचे जाते हैं, कैसे इस चीज़ को रोका जा सके, इसके ऊपर थोड़ा काम करने के लिए ये जो 7 मेंबर्स का पैनल है, इसके हेड बने हैं के राधाकृष्णन। कौन है के राधाकृष्णन? फॉर्मर इसरो चीफ, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, है ना, हमारी इंडिया की अपनी स्पेस एजेंसी है। तो इसरो के चीफ रह चुके हैं एक टाइम पे, वो इस पैनल के मेंबर बनाए गए हैं। और इस पूरी चीज की नोटिफिकेशन हमें कहाँ से मिलती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मिलती है, राइट। अब देखिए फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले आप जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते थे एक्सेप्ट जनरल साइंस, लेकिन जनरल साइंस में अभी जो हमारा बायोलॉजी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना। नोट्स परचेज करने हो, परचेज लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाकर आप परचेज कर सकते हो। अभी हमारा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बचता है। चलिए फिजिक्स तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया है, वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे, ज्यादातर वीडियोस अब केमिस्ट्री की आएंगी। ठीक है ना। चलिए नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। नोट्स भी वीडियो के साथ में जरूर बनाने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हम अभी वीडियो देख लेते हैं शाम को नोट्स बनाएंगे, नहीं। जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हैं साथ साथ में नोट्स बनाएं, बिलीव मी बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहेंगे। हार्डली हम 10-12 पॉइंट दिन में पढ़ते हैं, है ना। कई बार तो वीडियो स्किप हो जाती है, 2 दिन के करंट अफेयर्स हम साथ में पढ़ते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके नोट्स बनाने में, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। आज का फोर्थ पॉइंट है दैट अंबुबाची मेला रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी असम में। ये एनुअल हिंदू मेला है, हिंदू धर्म का मेला है। कामाख्या टेम्पल आपने वैसे भी सुना ही होगा, है ना। हर एक स्टेट में आई थिंक ये है ही, जैसे हमारी स्टेट में भी है, हमारी नेबरिंग स्टेट्स में भी मैंने देखा है, बाकी होगा क्योंकि काफ़ी फेमस है कामाख्या देवी, है ना। तो कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी असम में है, मतलब जो मेन टेम्पल है। अंबुबाची मेला वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। एनुअल यानी हर साल सेलिब्रेट किए जाने वाला हिंदू धर्म का मेला है। देखिए यहाँ से ना असम में कौन नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है ना। तो इस टाइम पे यानी जिस टाइम पे ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है उस टाइम पे ब्रह्मपुत्र नदी
मंदिर से जो बहने वाला एरिया है ना नदी का, वो रेड हो जाता है वहाँ का पानी, ठीक है। और ये जो मेला है ये आता है जो असमीज मंथ है आहार, उस टाइम पे, मतलब इसका भी कोई तिथि वगैरह होती है तो उस हिसाब से वो देखते हैं। इस मेले को अमेठी फेयर या फिर तांत्रिक फर्टिलिटी फेस्टिवल भी कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए, 5th पॉइंट अपना देखिए। तो चाइना एंड फ्रांस ने मिलकर एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। इस सैटेलाइट का ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन इसका मिशन का नाम है रॉकेट लॉन्च सेंटर, ये सब कुछ हम जानेंगे, है ना, एम वगैरह यहाँ पे। सो चाइना और फ्रांस कहाँ पे है देख लो, एक एशियन नेशन है, एक आपका यूरोपियन नेशन है। तो चाइना और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया है एक सैटेलाइट टू स्टडी फारदेस्ट एक्सप्लोजन ऑफ स्टार्स। स्टार्स का एक्सप्लोजन कैसे होता है, यानी स्टार्स कैसे फटते हैं, एक्सप्लोजन क्या होता है, फटना, है ना। तो उसके ऊपर जो है सैटेलाइट लॉन्च किया है। किस रॉकेट से, द लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। कहाँ से, फ्रॉम जिचेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, सिचुआन प्रोविंस, चाइना, ठीक है। सैटेलाइट मिशन का नाम क्या है, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। अब देखिए, ये जो पहला ऐसा मिशन है एस्ट्रोनॉमी में, पहला जॉइंट वेंचर है जिसमें चाइना और फ्रांस साथ में काम कर रहे हैं, याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए, 6 पॉइंट अपना देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5th GST काउंसिल मीटिंग हुई है रिसेंटली, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो हमारा 5th एडिशन हुआ है। GST क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस आपके होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है टैक्सेशन इन इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छे से। नहीं अगर आपने अभी तक वीडियोस देखी हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाएं एंड इंडियन इकोनॉमी हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, राइट। टोटल 111 वीडियोस वहाँ पे है और बहुत हेल्पफुल आपके लिए टॉपिक्स रहेंगे, स्पेशली जो लास्ट वाले टॉपिक्स है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें ज़रूर देखें। नाउ GST की हम बात कर रहे हैं तो 5th एडिशन ऑफ GST काउंसिल मीटिंग हुआ है, मतलब GST के ऊपर जहाँ पे बातचीत की गई, जिसकी चेयरमैनशिप संभाली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने। और जितने भी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी इसे अटेंड किया, कुछ CMs ने भी अटेंड किया। यहाँ पे GST के ऊपर बात की गई कि जैसे रेलवेज का हमने देखा है, रेलवेज जो है उसके ऊपर GST नहीं लगेगा, रेलवे की टिकट आप बुक करवा रहे हो या रास्ते में कुछ खा रहे हो, बिल्कुल GST एग्जेम्प्टेड होगा। उसके अलावा कुछ एडमिशन्स में भी, हॉस्टल के लिए भी कुछ लिमिट रखी गई है, वहाँ भी GST नहीं लगेगा। उसके अलावा अभी आपने देखा होगा ना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट चल रही थी कि पेट्रोलियम एंड डीजल प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर, यानी पेट्रोल डीजल जो हमारा है उसके ऊपर भी GST लगेगा, है ना। तो वैसे बहुत सारे डिसीजंस लिए गए हैं, लेकिन मेन ये है कि GST रिटर्न्स की डेट जो है वो एक्सटेंड की गई है 30 अप्रैल से 30 जून, है ना। जिन लोगों की इनकम ज़्यादा है, रिटर्न्स भरते हैं ना, फिर पैसे कटते हैं, तो वो सब यहाँ पे है, ठीक है। थोड़ा सा GST के बारे में देख लें तो सक्सेसर है वैट का। वैट क्या है, वैल्यू एडिड टैक्स, मतलब पहले वैट था, बाद में GST आया। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी जो जैसे कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ जैसे मैंने खरीदी ना तो मुझे ये GST देना पड़ेगा। डेस्टिनेशन बेस्ड है, यानी जो कंज्यूमर है वो पे करेगा। 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2017 के अंडर ये आया है, 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ है। इसीलिए 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे तो हम सेलिब्रेट करते हैं, वो अलग चीज़ है, बट उसके अलावा GST डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड और अपने लास्ट पेज की ओर। 7th पॉइंट हमारा आता है दैट एक एक्ट रिसेंटली पास किया गया है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्ट का नाम है द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। सरकारी एग्जाम्स होते हैं ना किसी तरह से लीक हो जाते हैं, पेपर बेच दिए जाते हैं ना, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक्ट आया है। नाम से ही पता लग रहा है, द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, पूरी डिटेल ही नाम में है ना। सो क्या है इसका एम, टू कर्ब मेल प्रैक्टिसेस एंड इरेगुलरिटीज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी गड़बड़ी होती है, धांधली होती है, उसे रोकने के लिए। अब अगर कोई इस चीज़ में फंस जाता है तो मिनिमम उसको 3 से 5 साल की सज़ा हो सकती है ना। और इसमें एग्जाम्स की अगर हम बात करें UPSC, SSC, रेलवेज, बैंकिंग, इस तरह के एग्जाम्स को इंक्लूड किया गया है। और भी इसमें बहुत कुछ है कि जो बेचने वाला है या फिर जो लीक करवाता है पेपर, उसको 1 करोड़ तक का जो है वो फाइन हो सकता है, जेल तो होनी ही होनी है ना, ऐसे करके भी है। चलिए, लेकिन जो कर रहे हैं ये काम, जैसे जो बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनको भी सज़ा है, और जो करवा रहे हैं अगर वो पकड़ में आ जाते हैं तो उनके लिए भी भारी पेनल्टी, ये बात है यहाँ पे।
ठीक है जी। नाउ 8th पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार हम पढ़ते हैं 18th MIFF, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, है ना। तो देखिए यहाँ पे कुछ अवार्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, राइट। सो 18th MIFF जो हमारा हुआ है, वहाँ पे बेस्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म गोल्डन कॉन्च अवार्ड किसे दिया गया है? द गोल्डन थ्रेड को दिया गया है, जिसके डायरेक्टर है निष्ठा जैन। एज इट इज याद करना है, समझना कुछ नहीं है भाई, है ना। बेस्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए गोल्डन कॉन्च अवार्ड दिया जाता है। द गोल्डन थ्रेड जिसके डायरेक्टर है निष्ठा जैन, उन्हें दिया गया है। ये इंटरनेशनल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए ये एक पॉइंट हमारा खत्म होता है, यहाँ पे एक अवार्ड हमारा खत्म होता है। सेकेंड ये है दैट इस MIFF का जब इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ, उस टाइम पे भी एक अवार्ड दिया गया जो कि था 18th V शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये हमने पढ़ा भी है, सुबिया नला मुथु को दिया गया। ये 18th बाइनियल MIFF। अच्छा, बाइनियल क्या होता है? जो 2 साल में एक बार होता है ना। एनुअली नहीं होता है, बाइनियल है, 2 साल में एक बार होने वाला ये मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। एग्जीक्यूट किया गया, सब कुछ इंप्लीमेंट करवाया गया नेशनल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। इसके अलावा 3 और भी हैं अवार्ड्स यहाँ पे, जिसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है बेस्ट इंटरनेशनल शॉर्ट फिक्शन फिल्म, ये अवार्ड सोर मिल्क को दिया गया, मूवी है। बेस्ट इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म जिमा। प्रमोद पति अवार्ड फॉर मोस्ट इनोवेटिव और एक्सपेरिमेंटल फिल्म द ओल्ड यंग क्रो। अब इनके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज इतना देख लो, बहुत है, आएगा तो इतना ही आएगा, अदरवाइज जो ऊपर वाले ये 2-3 है यहीं से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम पहुंच गए अपने लास्ट पॉइंट की ओर, एंड देन हमारी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप खुद से देखेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोडिंग कॉम्पिटिशन, दुनिया का सबसे बड़ा कोडिंग कॉम्पिटिशन किसने जीता है? कलश गुप्ता ने जीता है, जो कि CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं IIT दिल्ली में, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा कोडिंग कंपटीशन जिसका नाम है TCS कोड विटा, ये रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा कोडिंग कंपटीशन है। किसने ये चीज बोली है, किसने ये चीज डिक्लेयर की है? तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा कोडिंग कंपटीशन है, जिसे कलश गुप्ता ने जीता है, जो कि इंडियन है, IIT दिल्ली स्टूडेंट हैं। और भी 87-89 कंट्रीज के जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने इसमें अपना रोल प्ले किया, लेकिन जीते कौन है याद रखना है। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है, ये तो हमने पढ़ लिया, सेम चीज़ है ना। चलिए इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहे तो इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।